दोस्तों, दुनिया की कोई भी माँ और कोई भी पिता कभी ऐसा नहीं सोचता कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ गलत करे। लेकिन कभी कभी बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता उनके लिए सोचते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा रास्ता उठा लेते हैं जिसके बाद में माता पिता शायद यही कहते हैं कि ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। ये जो पूरी कहानी दोस्तों मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस दौर में इंसान कैसा कुछ सा काम कर सकता है। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले से। दरअसल जो एटा ज़िला है, इसी एटा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, जैथरा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, कांसीराम कॉलोनी। ये जो कांसीराम कॉलोनी है, इसी कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है रामू। रामू की एक बेटी है जिसका नाम है गौरी कुमारी। दरअसल जो गौरी कुमारी है, ये अपने ही गांव में रहने वाले अर्जुन कुमार, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है, प्रेम संबंधों में बंधी हुई है। गौरी और अर्जुन एक दूसरे से मोहब्बत तो किया करते थे, लेकिन साथ के साथ इस मोहब्बत के अलावा ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। दोनों अक्सर कभी कभी एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे और दोनों का यही फैसला था कि बहुत से जल्द हमें शादी के बंधन में बन जाना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में अर्जुन कुमार के परिवार वालों को भी ये बात पता चलती है और इधर गौरी कुमारी के भी परिवार को ये बात पता चलती है। चाहे अर्जुन कुमार का परिवार हो, चाहे गौरी कुमारी का परिवार हो, दोनों ही परिवार इस शादी से इनकार कर देते हैं। दोनों ही इस शादी के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गौरी और अर्जुन ये दोनों एक दूसरे से कुछ इस कदर मोहब्बत करते थे कि ये दोनों एक दूसरे के बिन रह ही नहीं सकते थे। लिहाजा उसके बाद में दोनों के परिवार वाले जो होते हैं, ये गौरी और अर्जुन के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू करते हैं। जब पाबंदियां लगाना शुरू करते हैं तो इन दोनों के मिलने में अब कठिनाई होने लगती है। लेकिन इन दोनों के परिवार वाले पाबंदियां तो लगाते हैं, लेकिन शायद जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से कुछ इस कदर मोहब्बत करते थे कि दोनों एक दूसरे के बिन रह ही नहीं सकते थे। लिहाजा उसके बाद में किसी तरीके से ये दोनों एक दिन मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से एक फ़ैसला लेते हैं। ये दोनों कहते हैं कि देखो, दोनों के परिवार वाले हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हैं और ऐसे में उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां भी बिठा रखी हैं, तो एक दूसरे से मिलना भी दूभर हो चुका है और हम दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे से शादी कर लें। परिवार वाले बाधा बन रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। लिहाजा उसके बाद में जो अर्जुन कुमार होता है, ये गौरी से कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग घर छोड़कर भाग जाएं। अब अर्जुन जैसे ही गौरी से ये बात कहता है, गौरी तुरंत तैयार हो जाती है। उसके बाद ये दोनों सही समय का फैसला करने लगते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार के तहत नवंबर साल 2025 में आखिरकार गौरी और अर्जुन ये दोनों अपना अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। अब जैसे ही गौरी अर्जुन के साथ चली जाती है अपना घर छोड़कर, और उसके बाद में जैसे ही गौरी के परिवार वालों को ये पता चलता है कि गौरी अर्जुन के साथ चली गई है, उसके बाद में गौरी के जो परिवार वाले होते हैं वो सीधा सीधा जैथरा थाने पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में अर्जुन के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लिहाजा पुलिस वाले उस समय कंप्लेंट लिख लेते हैं और उसके बाद अर्जुन और गौरी को ढूंढना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जब ढूंढना शुरू करते हैं तो आखिरकार 23 दिसंबर साल 2025 को आगरा से गौरी और अर्जुन इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद में इन दोनों को लेकर पुलिस कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में जब इन दोनों के बयान लिए जाते हैं, चूँकि गौरी और अर्जुन दोनों ही बालिग थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और जो गौरी होती है ये अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले पति अर्जुन के पक्ष में ही बयान देती है, जिसके बाद में कोर्ट से इन दोनों को शादी की इजाज़त मिल जाती है। अब उसके बाद में शादी की इजाज़त मिलती है। अगले ही दिन गौरी और अर्जुन मंदिर में पहुंचकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हालांकि ये जो शादी इन दोनों ने की थी, उस शादी में ये दोनों अकेले ही थे। इन दोनों के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। लिहाजा इन दोनों ने कोर्ट की मर्जी के बाद में शादी तो कर ली थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि इन दोनों के परिवार से कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो इन दोनों से किसी भी तरीके का कोई संबंध रखना चाहता था। लिहाजा उसके बाद में गौरी और अर्जुन ये दोनों भी फैसला करते हैं कि हम दोनों घर ना जाकर कहीं अलग रहेंगे। अब उसके बाद में गौरी और अर्जुन एक दूसरे के साथ अलग तो रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये बढ़ चुकी थी कि एक तरफ गौरी का परिवार था और एक तरफ अर्जुन का परिवार था। ये दोनों ही परिवार आपस में कुछ इस तरीके से मनमुटाव रखने लगते हैं कि एक दूसरे से आए दिन गाली गलौज करते हैं,
ना कि गाली गलौज करते हैं, बल्कि एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और ये मामला इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि अब धीरे धीरे गांव का जो माहौल था ये भी ख़राब होने लगा था। दरअसल अर्जुन के एक जीजा होते हैं जिनका नाम होता है साहिबा, जिनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। और जब उनको ये पता चलता है कि उनके साले अर्जुन ने ये काम कर लिया है, तो उसके बाद में वो अपने ससुराल पहुंचते हैं ताकि अपने ससुराल वालों को वो समझा सकें। ना कि ससुराल वालों को समझा सकें, बल्कि गौरी के परिवार वालों को भी समझा सकें। इस तरीके से ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हालांकि रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से जो गाँव के सभ्य लोग थे वो फैसला करते हैं कि हमें इस तरीके से जो रोज़ रोज़ लड़ाई हो रही है, इन सारी चीज़ों का समाधान करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम लोग पंचायत बिठा लें और इन दोनों ही परिवारों को उस पंचायत का हिस्सा बनाएं, और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेना चाहिए। उसके बाद में इन दोनों ही परिवार वालों से पंचायत के बारे में बात बताई जाती है। हालांकि दोनों ही जो परिवार वाले होते हैं ये पंचायत के लिए सहमत हो जाते हैं। उसके बाद में गांव के ही अंदर एक दरगाह है, उसी दरगाह के पास में पंचायत बिठाई जाती है। उस पंचायत में गांव के कई सारे सभ्य लोग थे। हालांकि जब पंचायत रखी जाती है तो पंचायत में सबसे पहले अर्जुन का जो परिवार होता है उस परिवार को बोलने का मौका दिया जाता है। तो उस पंचायत में जो अर्जुन के बड़े भाई होते हैं जिनका नाम सुरजीत होता है, वो अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही सुरजीत अपनी बात कहते हैं तो जो इस गौरी के परिवार था, जिसमें गौरी के पिता रामू और उसका चचेरा भाई अमन मौजूद थे। दरअसल गौरी के पिता रामू और चचेरे भाई अमन के जिस्म में कुछ इस तरीके का खून दौड़ जाता है सुरजीत की बात सुनकर कि वो आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद में वो अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालते हैं जो शायद वो प्लान के मुताबिक लेकर गए थे, और उनके पास में एक सरिया भी होता है। और उस तेज धारदार हथियार से और सब सरिये से ताबड़ा तोड़ सुरजीत के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही इस तरीके का माहौल उस पंचायत के अंदर बनता है, पूरी पंचायत के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन जो सुरजीत का बहनोई साहिबा होता है, जब वो अपने साले सुरजीत को इस तरीके से मार खाते हुए देखता है, वो बीच बचाव करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में जो रामू और अमन थे, ये सुरजीत के बहनोई साहिबा के ऊपर भी हमला कर देते हैं। ये उस सरिये से, उस चाकू से, जो धारदार हथियार इनके पास था, इतनी ताबड़ा तोड़ मार करते हैं, और उसके बाद ये लोग अपना काम कर कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं, उसके बाद में जब पंचायतियों को होश आता है, जब अफरा तफरी थोड़ी सी ख़त्म होती है, तो देखते क्या है कि जो सुरजीत है और उसके जो जीजा है साहिबा, ये दोनों ज़ख्मी हालत में वहाँ पर पड़े हुए हैं। लिहाजा आलन फालन में जितने भी लोग होते हैं तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल इन दोनों को लेकर पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जब इन दोनों का इलाज शुरू करते हैं तो पता ये चलता है कि जो अर्जुन के बहनोई साहिबा, यानी अर्जुन और सुरजीत के जो बहनोई साहिबा हैं, इनकी रास्ते के अंदर ही मौत हो गई है। और जो सुरजीत है इसके जिस्म पर भी कई सारे जख्म लगे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर जो होते हैं सुरजीत को बचा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही अर्जुन के परिवार वालों को ये पता चलती है कि अर्जुन के बहनोई साहिबा की हत्या कर दी गई है, पूरा ही परिवार हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद में उस शव को स्ट्रेचर पर लाद कर सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही इस बात की खबर पुलिस को चलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी शुरू करती है। लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम करने की बात कहती तो है, लेकिन जो अर्जुन का परिवार होता है वो किसी भी हाल में पुलिस की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हालांकि पुलिस वाले अर्जुन के परिवार को समझाने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन जो अर्जुन का परिवार था ये किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन का परिवार और बाकी के जो गांव वाले थे पुलिस वालों से महज एक ही बात कह रहे थे कि जब तक साहिबा के हथियारों यानी अमन और रामू की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हम इस डेड बॉडी को पुलिस वालों को नहीं सौंपेंगे। हालांकि इस तरीके की नोकझोंक तकरीबन 20 मिनट तक चलती रहती है, और 20 मिनट तक नोकझोंक चलने के बाद में पुलिस वाले आखिरकार किसी तरीके से अर्जुन के परिवार वालों को समझाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद में ये आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग कातिलों को गिरफ्तार करेंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी करेंगे। उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और इधर इस केस के अंदर सबसे पहले तमाम तरीके की मालूमात करने के बाद में पुलिस वाले अर्जुन के ही एक भाई राजा की तहरीर पर जो गौरी थी उसके पिता रामू और उसके चचेरे भाई अमन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हैं और इन दोनों को ढूंढना शुरू करते हैं। चूंकि ऑलरेडी पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए पुलिस वाले भी अब अमन और रामू इन दोनों की तलाश शुरू करते हैं।
कुछ ही घंटों का समय गुजरता है और इन्हीं कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस वाले अमन को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जब रामू के घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रामू अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। बहरहाल पुलिस ने इधर अमन को जेल भेजा है, लेकिन जो रामू है ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जैसे ही ये बात अर्जुन और गौरी को पता चलती है, दोनों ही अपने अपने घरों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बात सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबारों तक पहुंचती है तो दैनिक भास्कर का एक पत्रकार जो होता है वो अर्जुन और गौरी का इंटरव्यू भी लेता है। अर्जुन और गौरी दोनों एक ही बात कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारे परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि हमें कोर्ट ने शादी की इजाज़त दी, उसके बाद हमने शादी भी कर ली, लेकिन हमको नहीं पता था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर ऐसा कुछ मालूम होता तो ऐसा कदम हम हरगिज़ न उठाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अर्जुन और गौरी है इन दोनों ने शादी तो कर ली है, लेकिन इस शादी की भेंट चढ़ गया है अर्जुन का बहनोई साहिबा। हालांकि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद में साहिबा के परिवार वालों को डेड बॉडी तो सौंप दी गई है, लेकिन साहिबा के परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है कि उनके बेटे का तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ गई। बहरहाल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग को ये बताना है, समझाना है। कई बार जल्दबाजी में जो बच्चे होते हैं वो इस कदर फैसला ले लेते हैं कि जिसकी वजह से जो दो फैमिली होती हैं उनके बीच में माहौल ख़राब हो जाता है। लेकिन फैमिली वालों को भी चाहिए था कि अगर दोनों बच्चों ने शादी कर ली है तो उन्हें इस कदर माहौल ख़राब करने की या फिर एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग अपने अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और वीडियो के साथ में, किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।